एक बार की बात है, एक छोटे से प्यारे गांव में ओलिवर नाम का एक लड़का रहता था। उसके दिल में सपनों का भंडार था। ओलिवर हमेशा सैंटा क्लॉज को देखने की ख्वाहिश रखता था। उसका मानना था कि सैंटा क्लॉज से मिलना उसकी जिंदगी को जादू और नए मौके से भर देगा। हर साल वह सैंटा क्लॉज को दिल छू लेने वाले पत्र लिखता और बेसब्री से क्रिसमस के दिन का इंतजार करता। एक बर्फीली सुबह जब ओलिवर ने अपनी बर्फ से ढकी खिड़की से बाहर झांका तो वह अपनी एक्साइटमेंट पर काबू नहीं रख सका। पूरा गांव एक सर्दियों की खूबसूरत दुनिया में बदल चुका था। उसने अपनी सबसे गर्म जैकेट पहनी और बर्फीले साहसिक सफर पर निकल पड़ा। जैसे ही वह बर्फीली गलियों से गुजरा, बर्फ के टुकड़े उसके चारों ओर नाच रहे थे और उसे उम्मीद की कहानियां सुना रहे थे। संयोग से ओलिवर को एक छिपा हुआ रास्ता मिला। यह रास्ता उसे जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी झोपड़ी तक ले गया। जिज्ञासा से भरे हुए वह अंदर चला गया। वहां चटकती हुई आग के पास बैठे सैंटा क्लॉज को देखकर ओलिवर की आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं। उसका सपना सच हो गया था। सैंटा क्लॉज ने ओलिवर की ओर एक गर्म मुस्कान के साथ देखा और कहा, तुम्हारा दिल विश्वास और सपनों से भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। याद रखना, क्रिसमस का असली जादू तुम्हारे भीतर है। विश्वास बनाए रखो और तुम अपने चमत्कार खुद पैदा करोगे। उस दिन से ओलिवर ने सैंटा क्लॉज की बातों को अपने दिल में बसा लिया। वह जहां भी गया वहां उसने दयालुता और खुशी फैलाई। उसे एहसास हुआ कि क्रिसमस का असली जादू सिर्फ सैंटा क्लॉज से मिलने में नहीं था, बल्कि खुद पर विश्वास रखने और अपने सपनों को सच करने की ताकत में था। एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त आरव और कबीर रहते थे। दोनों को क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार रहता था। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर साल वे मिलकर क्रिसमस मनाने के लिए कुछ खास करते। इस बार उन्होंने गांव के सबसे बड़े क्रिसमस ट्री को सजाने की योजना बनाई। लेकिन एक समस्या थी। उनका गांव बहुत छोटा था और वहां ज्यादा पैसे या चीजें नहीं थीं। आरव और कबीर ने तय किया कि वे अपने गांव वालों को खुश करने के लिए कुछ अनोखा करेंगे। एक ठंडी बर्फीली रात को दोनों दोस्त जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने निकले। जैसे ही वे गहरी बर्फ में आगे बढ़े, उन्हें एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी। जिज्ञासा से भरे हुए वे उस रोशनी की ओर चलने लगे। अचानक वे एक छोटी सी जादुई झोपड़ी के पास पहुंच गए। झोपड़ी के अंदर एक दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति बैठे थे जो लाल टोपी और चमकीले कपड़े पहने हुए थे। आरव ने धीमे से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सांता क्लॉज हूं और तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो जो अपने गांव वालों के लिए कुछ खास करना चाहते हो। सांता ने उन्हें एक जादुई पोटली दी और कहा, इस पोटली में क्रिसमस की सजावट के लिए सब कुछ है, लेकिन याद रखना, इसे केवल उन कामों के लिए इस्तेमाल करना जो लोगों को खुशी दें। आरव और कबीर बहुत खुश हुए। वे जल्दी से गांव लौटे और पोटली खोल कर देखा। उसमें रंग बिरंगी लाइट्स, चमचमाते सितारे और सुंदर सजावट का सामान था। दोनों ने मिलकर गांव के सबसे बड़े पेड़ को सजाया। क्रिसमस की सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा गांव चमक रहा है। बड़े पेड़ के नीचे ढेर सारे तोहफे भी रखे थे। सभी को यह देखकर बहुत खुशी हुई। गांव वालों ने आरव और कबीर की तारीफ की और उन्हें गले लगाया। उस दिन दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। उन्होंने देखा कि उनके छोटे से प्रयास ने पूरे गांव को एक परिवार की तरह जोड़ दिया। आरव ने कबीर से कहा, क्रिसमस का असली मतलब यही है, खुशियां बांटना और दूसरों के लिए कुछ करना। कबीर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, और हां, हमें हमेशा इस जादुई पल को याद रखना चाहिए। उस दिन से हर साल आरव और कबीर क्रिसमस को खास बनाने के लिए मिलकर कुछ नया करते। उनके गांव में अब क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती का प्रतीक बन गया।